दोस्त नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास पेशकश में हम आपके दरमियान लेके आ चुके हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 यानी मैट्रिक एनुअल परीक्षा का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर शीट, जो कि आज साइंस है और आज 21 फरवरी 2025 है। आज ही ये परीक्षा हुई है और मेरी कोशिश है कि जो भी क्वेश्चंस आज हो रहे हैं उनके तमाम आंसर की बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही सही आपके दरमियान ला सकें, ताकि हमारे जो तलबा व तलबात हैं, नाजरीन हैं, परीक्षार्थीगण हैं, वो इन अपने दिए गए विकल्पों का, ऑप्शनों का सही माध्यम से पता लगाएं और उसके बाद वो पता कर सकें कि मैंने 80 नंबर या 100 नंबर में से जो परीक्षा हो रही है उसमें कितना अंक प्राप्त किया है। चूंकि आज साइंस यानी कि कंपलसरी विषय विज्ञान हुई है और विज्ञान में आप सभी जानते हैं कि 80 में 40 प्रश्नों को आपको उत्तर देना था और उसके बाद फिर 20 सेक्शन 20 से लिखित परीक्षा के आधार पे उसमें 40 नंबर थे, यानी 80 नंबर की परीक्षा हुई, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में से मिलते हैं। अब 20 में कितना मिलता है वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन पे। तो बहरहाल अगर आपने अच्छा प्रैक्टिकल बनाया या संपर्क रहा तो आपका 20 नंबर मिलेंगे। ये 80 नंबरों की परीक्षा जो हुई है उसमें 80 में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो हल किए जाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं 80 प्रश्नों को आपके बीच लाऊं। चूंकि हमारे सोशल साइंस का जो पिछला क्वेश्चन है आप उसे देख सकते हैं, मैंने बखूबी तौर पे उसे भी अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे दीगर सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और अपने जो भी कमेंट है उस जरिए से अपनी तासुरात जाहिर करिए। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चूंकि मेहनत होता है सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके सही उत्तर तलाश करना, एक्सपर्ट की भी राय लेनी होती है, संबंधित जो विषय के शिक्षक होते हैं उसके बाद सही आंसर की आप तक लाते हैं हम। ठीक है, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन विषय में कितने प्रश्न के सही उत्तर कर पाए हैं, कितना नंबर आपने इकट्ठा किए हैं। तो जल्दी से आइए बगैर किसी देरी के आप वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। आज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं साइंस सब्जेक्ट, जो कि 21 फरवरी 2025 आज ही हुई है परीक्षा, उसके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सही आंसर जानने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर आप व्यूअर इसके बाद की वीडियोस को देख रहे हैं तो आने वाले समय में जब मैट्रिक के जो टाइप क्वेश्चंस हैं वो क्या उसका मॉडल है, उस तरीके से आप एक्चुअल में ये अंदाज़ा लगा के अपने आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी बखूबी तौर पे कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए और जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये पेज में, जो कि मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, आप बखूबी तौर पे जब एग्जाम में बैठेंगे उससे पहले ये तमाम तरह इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं। वो चूंकि 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 में 40 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना होता है। अगर आप अधिकतम प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उसका नियम ये कहता है बीएसईबी का, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, कि प्रथम 40 अंकों को ही एवेल्यूट यानी कि उसमें संख्या में गिनती की जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए आप इंस्ट्रक्शन में दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने हुए सही विकल्प को एमआर शीट पे चिन्हित करिए। चलिए अब हम प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है, यानी आहार नाल में एक अवशोषी अंग है। ऑप्शन ए अपेंडिक्स, बी कोलन, सी सीकम और डी रेक्टम। तो इसका सही उत्तर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वो ये क्वेश्चन का आहार नाल में एक अवशोषी अंग माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिगियल ऑर्गन इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, तो अपेंडिक्स। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
दूसरा प्रश्न कहता है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है कितनी? ए छोटी, बी मध्यम, सी अधिक लंबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। चलिए मैं सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अधिक लंबी। सी यानी अधिक लंबी होती है, ठीक है, अधिक लंबी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, यानी छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन जब पचता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ए काइम, बी चाइल्ड, सी काइलोमाइक्रॉन, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दी कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको काइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ए ऑप्शन का जो है वो सही है, ए काइम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ए स्थानांतरण, बी विसरण, सी परासरण, और डी ए और बी दोनों। By which method is water observed by root hairs? ठीक है, रूट हेयर्स। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है सी परासरण। क्या है? सी परासरण। सही उत्तर है सी परासरण, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अब। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी हाइपरटेंशन। क्या है? सी हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे छठा प्रश्न आ चुका है। छठा प्रश्न कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए 2, बी 6, सी 8 और डी 10। तो इसका सही उत्तर है डी 10, ठीक है ना। सही उत्तर डी है 10। चलिए अगला स्क्रीन पे प्रश्न अब आपके सातवां आ चुका है। सातवें प्रश्न को देखते हैं हमारे दर्शक, ठीक है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। ए बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बी बाएं अलिंद से दाएं दाएं अलिंद से दाएं नीले में, या सी दाएं अलिंद से बाएं नीले में, डी ए और बी दोनों, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन दी हार्ट इज। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये सही उत्तर है, ए और बी दोनों। अब आपकी स्क्रीन पे आठवां प्रश्न आ चुका है। देखिए हमारे दर्शक, रुधिर है ब्लड, रुधिर के माने ब्लड, ठीक है। तो रुधिर है ए तंत्रिका उत्तक, एपिथीलियल उत्तक, संयोजी उत्तक, या पेशी उत्तक। तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सी संयोजी उत्तक। क्या है? संयोजी उत्तक। इसका सही उत्तर है संयोजी उत्तक। अब आप स्क्रीन पे देखें, नवा प्रश्न आ चुका है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaO, बी CaL2, सी CaOCl और डी CaOCl2। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल आइए मैं आपको जवाब दे देता हूं। इसका सही उत्तर है डी CaOCl2, ठीक है, ये सही उत्तर है, नमा का डी। चलिए अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न आ चुका है। 10वां प्रश्न है अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ठीक है।
तो अनुपात होता है ए 2:2, बी 1:2, सी 1:3 और डी 3:1। तो इसका सही उत्तर है डी 3:1 होता है, 3:1 होता है डी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 11। ये है यहाँ रासायनिक फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का लवण है? ए सामान्य लवण, बी मिश्रित लवण, सी अम्लीय लवण और डी क्षारीय लवण। बताएं। व्हाट इज टाइप ऑफ साल्ट इज कॉमन साल्ट, मिक्स्ड साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो इसका होगा डी क्षारीय लवण यानी कि बेसिक साल्ट। इसका ऑप्शन जो है डी वो सही है, डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है ए 1:3, बी 3:1, सी 1:2 और डी 2:1। तो इसका सही उत्तर है ए 1:3, 1:3। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 13वां प्रश्न आ चुका है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है सबसे पहले सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है? ए CaO, बी मैग्नीशियम MgO, Na2O और SO2। तो ये इसका सही उत्तर है डी SO2, ठीक है ना, SO2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 14वां प्रश्न है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? कौन धातु है? ए यानी इसमें देखना है कि कौन सा धातु का, तो जो इसका सही उत्तर है सी, ठीक है ना, सी कार्बन, सी, ये सी सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। ए कांसा, बी सोल्डर, सी पीतल और डी अमलगम। तो इसका 15 का सही उत्तर है अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ठीक है, अमलगम। चलिए अगले प्रश्न को जाते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 16वां प्रश्न आ चुका है, ठीक है। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नांकित में कौन कार्बन का अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप कौन है? ए हीरा, बी फुलेरिन, सी ग्रेफाइड और डी इनमें से सभी। जल्दी बताइए कौन है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, डी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है 17वां। देखें नाजरीन, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन जाते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है माफ करिएगा, इसका सही उत्तर है सी उत्तल लेंस। क्या है? माफ करिएगा, ए उत्तल लेंस, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ए 1, बी 3, सी 5 और डी 7। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई? तो 7 रंग होते हैं। कितने? 7 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखें, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? ठीक है, कम से
कम सबसे कम झुकता है यानी विचलन करता है। ठीक है, तो ए नीला, बी लाल, सी बैंगनी और डी पीला। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 20वां। निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो नियंत्रित कौन करता है? ए नेत्र लेंस, बी रेटिना, सी परितारिका और डी पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, ऑप्शन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल? ए आई लेंस, बी रेटिना, आइरिस और सिलियरी मसल्स। तो इसका सही उत्तर है सी परितारिका। सी परितारिका यानी आइरिस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 21वां प्रश्न आने वाला है। ये लीजिए 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ए उत्तल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी अवतल लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, हमारे दर्शक को बता दें कि सी अवतल लेंस, सी अवतल लेंस का। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 22वां प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉइल? ठीक है, तो इसका सही सूत्र क्या है? तो ए आर बराबर भी माइनस आई, बी आर बराबर भी बटे आई, सी आर बराबर भी इंटू आई या डी आर बराबर 1/I/V। तो क्या सही उत्तर है? बिल्कुल करेक्ट है ये, आर बराबर V/I। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 23वां प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए कूलाम, बी जूल, सी एम्पियर और डी ओम। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है, माफ करिएगा, सही और करेक्ट आंसर है डी ओम। ठीक ना, ओम। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? ए वॉट प्रति घंटा, बी यूनिट, सी वाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ व्यापारिक बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? ए वाट पर आवर, बी यूनिट, वाट, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन है ए वाट प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है 25वां। हार्मोन जो किशोरों में, यहाँ देखिए किशोरों में और बालिकाओं में, किशोरियों में दोनों अलग अलग है। हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, क्या वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर किशोरों के लिए जो होगा वो सी है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरॉन। और अगर किशोरियों की बात की जाएगी तो वो थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन होगा। ठीक है, थायरॉक्सिन होगा। एस्ट्रोजन आई थिंक होगा, नहीं थायरॉक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन होगा। लेकिन यहाँ किशोरों का जो प्रश्न है वो टेस्टोस्टेरॉन ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं।
अगला 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न कहता है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ठीक है। एट व्हाट स्टेज ऑफ fetus डज सेफ अबर्शन ऑक्यूर? ठीक है। ए ब्लास्टुला, बी अंग निर्माण, सी परिपक्व भ्रूण, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है परिपक्व भ्रूण, सी। क्या होगा? माफ करिएगा, सी परिपक्व भ्रूण, ये सही उत्तर है, परिपक्व भ्रूण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 27वां। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? ए पार्क, बी जल शिवशाला, सी फुलवारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं, माफ करिएगा, इनमें से सभी, डी इनमें से सभी, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 28वां। कौन से पदार्थ का अपघटक पर्यावरण में नहीं हो सकता है? ठीक है। ए सूखे पत्ते, बी भोजन, सी मृत जीव, और डी प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर है डी प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो अपघटन है वो पर्यावरण में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 29वां आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है सही आहार श्रृंखला क्या है? यानी आहार श्रृंखला जो द करेक्ट फूड चैन इज, ठीक है, क्या है? ए मछली घास फिर गाय है, या बी बकरी घास फिर हिरण है? तो ये दोनों गलत हैं। सी घास हिरण और शेर है, या फिर चिड़िया सांप और घास है? तो ये करेक्ट जो चैन है फूड का, वो सही प्रोसेस है सी, घास हिरण खाती है और हिरण को फिर शेर खा जाता है। ये आहार श्रृंखला है, यानी कि फूड चैन कहा गया है इसे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 30वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह हैं, यानी क्या कहलाते हैं, पता करना है। ठीक है। ए गैर जैव निम्नीकरण योग्य, हालांकि थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, एक ही में दिया। गैर जैव निम्नीकरण योग्य, बी अक्रिय, सी जैव निम्नीकरण योग्य, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है, देखिए यहाँ पे जैविक है ना, जैविक जो पदार्थ जैविक प्रक्रम, ठीक है, और यहाँ है जैव निम्नीकरण योग्य, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जैव निम्नीकरण योग्य। ठीक है, सी उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 31वां। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? ए शहर से बाहर जला देना, बी गड्ढों को भरने में उपयोग करना, सी कुछ कचरे का पुनः चक्रण, या डी इनमें से सभी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ मुझे मालूम है आपने सही उत्तर दिया है, इनमें से सही, इनमें से सभी, ये आपका सही उत्तर है। 31 प्रश्न का सही उत्तर आपके दरमियान आ चुका है। आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और इस वीडियो से रिलेटेड चूंकि बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे आपके दोस्त तक ये वीडियो वक्त पर पहुंच जाए। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 32। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? ए फेफड़े का कैंसर, बी टीबी, सी मुंह का कैंसर, और डी त्वचा का कैंसर। तो सही उत्तर है इसका
डी त्वचा का कैंसर। ठीक है, स्किन कैंसर जो होता है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 33वां प्रश्न है, टिंचर टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। ठीक है, टिंचर आयोडीन आयोडीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन ए एथिल अल्कोहल में, बी क्लोरोफॉर्म में, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या डी ईथर में। तो इसका सही उत्तर है ए एथिल अल्कोहल में। ठीक है, एथिल अल्कोहल में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 34वां प्रश्न है। 34वें प्रश्न में बताया गया है कि आईयूपी यूपिक नाम है किसका? ए टू प्रोपेनॉल प्रोपिल एल्कोहल, सी वन प्रोपेनॉल, और डी थ्री प्रोपेनॉल। तो इसका सही उत्तर है सी वन प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखें। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, ए एथेनॉल, बी मीथेन, सी एथेन, और डी एथाइन। तो इसका सही उत्तर है, आपको बताते चले, ए एथेनॉल, ए एथेनॉल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अब आ चुका है, 36वां। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। ए नाइट्रोबेंजीन, बी फेनॉल, सी टॉलुइन, या डी बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन है, देखिए यहाँ नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। चलिए अगले प्रश्न यानी कि 37वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी एथेनोइक अम्ल, और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 38वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है? डोबरेनर त्रिक बनाता है। ए एन पी एन ए एस, बी एफ सी एल और बी आर, सी सी ए सी एस आर और बी ए, या डी बी ई एम जी सी ए। ठीक है, तो ये जो सही उत्तर इसका है, समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है जो, वो सी यानी कि सी एस एस आर और बी ए। चलिए अगला प्रश्न 39 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ए O2, O3, O4, O5। तो इसका बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर है बी O3। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 40वां है, 40। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दो आबंध पाए जाते हैं। दो आबंध यानी कि बॉन्ड्स रहते हैं। चलिए 41वें प्रश्न को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ए चंद्रमा, बी नाभिकीय संलयन, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी
सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी तरंग ऊर्जा, सी सागरीय तापीय ऊर्जा या डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न 43वां है, 43 नंबर आपके स्क्रीन पे। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। सी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखें 44वां, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? ए अपचायक, बी अभिकारक, सी उपचायक या डी उत्पाद। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी अभिकारक। बी अभिकारक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 45 वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? ए उष्मा शोषी, बी उपचयन, सी प्रकाश संश्लेषण या डी उष्माक्षेपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखें 46 उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है ए हाइड्रोजन का वियोजन, बी इलेक्ट्रॉन की हानि, सी ऑक्सीजन का संलयन या डी इनमें से सभी। तो इसका होगा इलेक्ट्रॉन की हानि। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी उत्तर सही है। बी उत्तर सही है। चलिए अगला देखते हैं। 47 निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? ए हल्दी, बी लिटमस पत्र, सी मिथिल ऑरेंज और डी लाल पत्ता गोभी। तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है सी मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 48 कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ए क्षार, बी अम्ल, सी लवण और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए क्षार। अगला प्रश्न 49 कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? ए, बी बी, सी ओ और डी ए प्लस, माफ करिएगा ए बी। तो आपको बता दें कि यहाँ जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है बल्कि रिसीवर है। ठीक है ना, यहाँ ये जो ओ जिसका ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप होगा, वो किसी का भी रक्त उसको चढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो डोनर होगा देने वाला वो ए बी होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो डी ए बी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 50वां डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ए डायलाइजर, बी हीमोडायलिसिस, सी हाइलाइसेट और डी सेलेफोन। तो इसका सही प्रक्रिया है, जो सही ऑप्शन है वो है बी हीमोडायलिसिस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 51
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए अवशोषण द्वारा, बी निष्कासन द्वारा, सी परासरण द्वारा और डी विसरण द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी विसरण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 52। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? ए रेजिन, बी टैनिन, सी लैटेक्स और डी गोंद। तो ये जो है उत्तर बिल्कुल सही है, डी गोंद, जिसको गम बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 43, माफ करिएगा 53। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए सेरिबेरम, सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मध्य मस्तिष्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सेरिब्रम। अगला प्रश्न 54। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ए अंडाशय से, सी बी वृषण से, सी वृक्क से या डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये किशोरों में पाया जाता है हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए ये है बी वृषण से, सी बी वृषण से। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अब 55। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? ए ऑक्सीजन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन और डी एब्सिसिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखें 56। पुष्प का नर जननांग कहलाता है? ए जायांग, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर और डी में से कोई नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर है सी पुंकेसर। ठीक है ना, सी पुंकेसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 57। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं? ए डी ब्लॉक के तत्व, बी पी ब्लॉक के तत्व, सी एस ब्लॉक के तत्व या डी एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसका सही उत्तर होगा बी पी ब्लॉक के तत्व। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 58। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? ए एल, बी पी, सी एन ए और डी एस आई। तो इसका सही उत्तर है बी पी। ठीक है, पी पोटेशियम। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है सवाल नंबर 59। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? ए सौर ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी इनमें से सभी। तो आप इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अब आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है जो कि 60 नंबर का है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? ए सल्फर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 61। आहर और पईन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? पईन और आहर
पाइन कहा जाता है, यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने के लिए क्यारी बनाया जाता है ना जब खेतों में। तो ये किस जगह की प्रक्रिया है जल संचयन करने का? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है ए बिहार। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को देखें। 62 निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ए मृदा, बी जल, सी वायु, डी इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ठीक है ना, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप स्क्रीन पे अब अगला प्रश्न आ चुका है। 63 निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है? ए लाख उद्योग, बी कागज उद्योग, सी लकड़ी उद्योग या डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 64 हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ए चावल, बी नमक, सी चीनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी नमक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 65 विद्युत विभव कौन सी राशि है? ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अदिश राशि। विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 66 विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है? ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी आर्मेचर के घूर्णन पर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अब 67 निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? ए लेंज के नियम से, बी वॉम हस्त नियम से, सी दक्षिण हस्त नियम से, डी ओम के नियम से। तो इसका करेक्ट आंसर है ए लेंज के नियम से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? ए 80 हर्ट्ज, बी ध्वनि का जो मात्रक है सही वो हर्ट्ज होता है एच जेड। ठीक है 70 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज, डी 50 हर्ट्ज। ठीक है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 69 लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है ना, क्या होता है? What will be the residence of wire when the length increases? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बढ़ता है। अगला प्रश्न 70 नंबर 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है? ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको सही उत्तर बताते चलते हैं। सही उत्तर है बी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ए ऑक्सीजन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है
ए ऑक्सीजन गैस। जीवाश्म ईंधन के जलने पर ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 72 नंबर 72। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? कौन मुख्य अवयव है? ए H2S, बी H2, सी CO2 और डी CH4। तो इसका करेक्ट आंसर है डी CH4। चलिए अगला स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। अब 73 नंबर आप देख रहे हैं। तेल लगा कागज होता है ए अपारदर्शक, बी पारदर्शक, सी पारभासी, डी इनमें से कोई नहीं। ऑयल पेपर इज ओपिक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और डी नॉन ऑफ दिस। तो ये सही जवाब है बिल्कुल। इसका उत्तर है सी पारभासी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 74 नंबर। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ए अभिसरित प्रकाश पुंज, बी समांतर प्रकाश पुंज, सी अपसरित प्रकाश पुंज, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है बी समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। अगला प्रश्न देखें 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? ए उल्टा और आवर्धित, बी सीधा और छोटा, सी सीधा एवं आवर्धित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है बी सीधा एवं छोटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 76 नंबर। निम्न में कौन दर्पण सूत्र कौन है? यानी निम्न में दर्पण सूत्र कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मिरर फॉर्मूला। ठीक है। डी इसमें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं 76 नंबर का। इसमें है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v। तो ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, वो डी है। डी सही उत्तर है। चलिए अगला नंबर 77वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है अब। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ए उल्टा, बी सीधा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो हाउ डज वर्चुअल इमेज लुक लाइक? ए इन्वर्टेड, बी इरेक्ट, सी बोथ और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है बी सीधा, इरेक्ट। चलिए 78वां यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक होती है। ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है अब 79। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है। तो ए -8 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी -16 सेंटीमीटर और डी प्लस 16 सेंटीमीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थोड़े से बच्चों को परेशान करने के लिए प्लस दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अंक जो 16 है वो धनात्मक रूप में होता है। तो यहाँ पे सही जो इसका उत्तर होगा वो डी 16 सेंटीमीटर। चलिए अब आपके स्क्रीन पे इस पूरी सीरीज का यानी कि आज के साइंस जो परीक्षा मैट्रिक में हुई है उसके 80 प्रश्नों को हम आपके बीच लेके आए हैं और मेरी कोशिश है कि सभी प्रश्नों का सही और सटीक आंसर आपको बता पाएं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ताकि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षार्थी हैं अपने सभी अंकों का मूल्यांकन कर लें और वो पता कर पाएंगे कि 80 जो 40 प्रश्न उन्होंने हल किए हैं उसमें से कितने प्रश्न उनके सही हुए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है। चलिए 80 प्रश्न करते हैं। 80 लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास है? ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस,
सी उत्तर लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर लेंस, सी उत्तर लेंस। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट होगी, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। किसी भी वीडियो को बनाने में लंबा वक्त लगता है, समय लगती है, तैयारी की ज़रूरत होती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने सभी प्रश्नों को हल अच्छी तरीके से मिलान करके पता कर पाएंगे कितने उन्होंने सही प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी दीगर सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हैं। ये कुछ और सवाल जो है वो सेक्शन बी से संबंधित मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जिसे आप पॉज करके देख भी सकते हैं। इन सवालों का कैसे जवाब दिया आपने, उसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। और मिलते इसी तरीके से हमारे दीगर सोशल मीडिया के संबंधित वीडियोस को भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। फिर मिलते हैं एक नए सबक, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा।